जो जो बातें वो कर रहा है उससे उसकी मैच्योरिटी या परिपक्वता जो है वो दर्शित हो रही है। और वो ये सारी बातें सुनकर फिर यमराज जी से कहता है कि जिस विषय के अंदर मुझे संदेह है कि आत्मा मरने के बाद रहती है या नहीं, तो कह रहा जो ये विज्ञान है, कह रहा वही मुझे कहो, यही मेरा तीसरा वर है, इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं मांगता। और जो यमदेव हैं वो फिर उन्हें लगने लगता है कि नहीं, ये बालक जो है ये पूरी तरह ब्रह्म विद्या को जानने के लिए तैयार है, क्योंकि इसने सारे के सारे प्रलोभन जो हैं वो त्याग दिए। तो फिर वो उसे थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि दो चीजें हैं, एक श्रेयस और एक प्रेयस, ये दोनों अलग अलग हैं। और कहते हैं कि ये दोनों किसी भी मनुष्य को अलग अलग तरीके से आकर्षित करते हैं। और जो श्रेयस को ग्रहण करने वाला मनुष्य है उसका कल्याण होता है, जो प्रेयस को ग्रहण करना चाहता है कह रहे वो जो है उसका पतन हो जाता है। और फिर वो इससे आगे बताते हैं कि श्रेय और प्रेय ये हर समय मनुष्य के सामने उपलब्ध रहते हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ बुद्धि वाला मनुष्य है वो प्रेय की अपेक्षा श्रेय को ही ग्रहण करता है। और जो मंदबुद्धि वाला मूढ़ व्यक्ति है वो इस लोक की जो प्रिय लगने वाली चीजें हैं वो उन्हीं को ग्रहण करता है, उन्हीं की इच्छा करता है। और जो श्रेय मार्ग है वो मनुष्य को, जो हमारे शरीर या शारीरिक सुख की बात करें, इंद्रिय सुख की बात करें, इससे दूर हटाकर आत्मा की ओर ले जाता है। और जो प्रेय मार्ग है वो मनुष्य को जो भौतिक सुख है उनके अंदर ही डुबाकर अंधकार में धकेल देता है। तो ये दो मार्ग हैं और मनुष्य जिसका भी चयन करता है, क्योंकि मनुष्य के सामने ये दोनों चीजें उपलब्ध होती हैं और चुनाव करना उसके अपने हाथ में है। तो यानी उसके पास चुनने की स्वतंत्रता है, he has freedom to choose। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ someone has freedom to choose between two paths, तो इसका मतलब है कि जो मनुष्य है वो अपने लिए खुद डिसाइड करता है कि वो क्या बनना चाहता है। यानी जैसे कहा कि वो अपने भाग्य का खुद विधाता है, ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं। तो अगर वो प्रेयस का चुनाव करता है तो यानी वो जन्म मरण के चक्कर से नहीं छोड़ता, और जो श्रेयस का चुनाव करता है वो फिर उसके लिए जो रास्ता है वो अलग हो जाता है। और यमदेव कहते हैं कि तुम ही हो जो तुमने जो प्रेयस का मार्ग है वो छोड़ दिया, क्योंकि यमदेव ने उन्हें बहुत तरह के प्रलोभन दिए थे और उसने सारे के सारे छोड़ दिए। जो जो चीजें एक व्यक्ति को जीवन में जो प्रेजेंट लाइफ है उसके अंदर जो जो उसको चाहिए हो सकता है, जो सोच सकता है, उससे भी ज्यादा यमदेव उसको प्रलोभन देते हैं, देने का लालच देते हैं। लेकिन कहते हैं तुमने वो सब छोड़ दिया। और ये जो तूने चीजें छोड़ी हैं, कह रहे अक्सर ज्यादातर लोग जो हैं वो इन्हीं फंसे रह जाते हैं। और तुम कह रहे भाई प्रशंसा के पात्र हो कि तुमने
उन चीजों को छोड़ दिया। अब कहा कि जो अविद्या और विद्या, ये दोनों कहते विपरीत हैं, भिन्न भिन्न फल देने वाली है। विद्या का फल अलग है, अविद्या का फल अलग है। और मैं तुम्हें विद्या का अभिलाषी मानता हूं। क्यों? क्योंकि तुमने जो भोग थे उनको, उनसे तुम उनके लालच में नहीं फंसे। तो जो विद्या है वो श्रेयस मार्ग है और अविद्या जो है वो प्रेयस मार्ग है। और दोनों जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने वाले हैं, दोनों के अलग अलग फल हैं। और यानी वो अब नचिकेता की प्रशंसा कर रहे हैं यमदेव जो है कि तुमने जो चुना है वो श्रेयस का पाथ चुना है। तो जो फिर कहते हैं कि जो धन संपत्ति से मोहित अज्ञानी है, उसको कह रहे अगले लोक के बारे में कुछ नहीं सोचता, वो सिर्फ यहाँ के वर्ल्डली प्लेजर्स चाहता है, जो इस जीवन में जो अच्छा हो सकता है कि वो सिर्फ यही चाहता है। और उसके लिए कह रही ये जो प्रेजेंट वर्ल्ड है इसी को ही वो सत्य मानता है कि ये जो संसार दिख रहा है यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और कह रहे जो इस तरह का मनुष्य है वो कह रहा दोबारा मेरे वश में आ जाता है। मेरे दोबारा वश में आने का मतलब कि उसकी फिर मृत्यु, यानी वो जीवन मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकल पाएगा। और जो इस श्रेयस मार्ग की ओर चलता है तो उसे अपने अंदर ही अंदर जो आध्यात्मिक बोध जिसे हम कहते हैं वो होने लगता है। आध्यात्मिक बोध या अवेयरनेस कहें, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, अगर हमें इजी टू अंडरस्टैंड वर्ड यूज करें तो उसके अंदर स्पिरिचुअल अवेयरनेस होने लगती है और वो धीरे धीरे अपने आप ही अंदर होने लगती है। जबकि जो मूढ़ आत्मा, जिसे विमूढ़ आत्मा कहा था भगवान श्री कृष्ण ने, वो भोगों में ही आसक्त रहता है। और जो हायर स्टेट्स हैं, जो हायर स्टेट्स ऑफ आनंद कहे जिसको, वो उनसे वंचित रह जाता है, वो उसको प्राप्त नहीं होते, जिसे हम परमानंद कहते हैं। तो जो श्रेयस मार्ग का व्यक्ति है उसे अपने अंतःकरण में जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस होती है, लेकिन जो दूसरा है उसे ऐसे आनंद की प्राप्ति नहीं होती, वो उससे वंचित रह जाता है और उसका जीवन पशु तुल्य कहा जाता है। पशुओं के समान वो अपना जीवन गुजार कर फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर जन्म को प्राप्त होता है। तो उसके लिए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नाम की कोई चीज नहीं है। और फिर कहा यमदेव ने कि जो आत्म तत्व बहुत से मनुष्यों को सुनने के लिए भी नहीं मिलता, ये नोट करने वाली बात। जिसे फिर कहा कि जिसे बहुत से मनुष्य सुनकर भी नहीं समझ पाते। पहली तो बात यह है कि ऐसे बहुत कम भाग्य वाले होते हैं कि जिनको वो सुनने के लिए मिले, और फिर अगर कुछ भाग्यशाली ऐसे हैं जिनको सुनने के लिए मिल गया तो उनमें से भी बहुत से ऐसे हैं जो उसको सुनकर भी समझ नहीं पाते। तो कहा कि इसका जो ग्रहण करने वाला है, इस आत्म तत्व को ग्रहण करने वाला परम बुद्धिमान है। और वो जो ज्ञाता पुरुष है, यानी वो जो इस तत्व को जानने वाला है, वो कहते हैं कि आश्चर्य में है। आपको याद है वो दूसरे अध्याय का एक श्लोक था, आश्चर्यवदती, मुझे याद नहीं है इस टाइम पे, शायद 20वां श्लोक था या 18वां श्लोक था, खैर देख लेना, चेक कर लेना। और फिर से आगे कहते हैं कि तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्य से कहे जाने पर, बहुत सा चिंतन करने पर, यानी पहली बात तो उसे समझाया, फिर उसने उसका चिंतन भी किया
उसके बावजूद ये जो आत्म तत्व है वो समझ नहीं आता, और किसी अन्य ज्ञानी के द्वारा समझाने पर भी यह विषय उसके दिमाग में प्रवेश नहीं करता। क्यों? क्योंकि यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और तर्क से परे है। मेन बात यह कि इट इज बियॉन्ड लॉजिक। और भगवत गीता में भी 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धिये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्नमाम वेति तत्वतः। यानी सहस्रों में कोई एक सिद्धता प्राप्त करने के लिए यत्न करता है, यत्न करने वाले सिद्धों में भी कोई एक परमात्मा को ठीक से जान पाता है। तो ये जो आत्म तत्व है इस प्रकार का है। और फिर उसे आगे समझाते हैं कि हे नचिकेता, ये जो बुद्धि जो तुम्हें मिली है, कहते ये तर्क से प्राप्त नहीं होती, ये लॉजिक से नहीं मिलती, ये किसी दूसरे विद्वान के कहे जाने पर समझ आ सकती है। कहते वास्तव में नचिकेता तुम सत्यनिष्ठ हो, तुम्हारे जैसा जिज्ञासु हमें मिला है, तो ये बहुत ही सुंदर बात है, तुम इसके लिए प्रशंसा के पात्र हो। तो अब जो यमदेव हैं वो नचिकेता की इस प्रश्न को पूछने के लिए, जब उन्हें लगा कि ये इसके लिए सुपात्र है, इसके लिए पूर्णतः योग्य है, अब वे उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। कि फिर कहते हैं कि जो परमात्म तत्व है वो तमाम तर्कों से परे है, और वह केवल अनुभव और जो आंतरिक अनुभूति है, इंटरनल एक्सपीरियंस है, उससे ही मिलती है। और वो जो उसका सेल्फ का एक्सपीरियंस है, सेल्फ यानी एस कैपिटल एस की बात हम करते हैं, जिसमें जो रियलाइज के हम कहते हैं, वो जो एक्सपीरियंस है, कह रहे वो एक्सपीरियंस ही उसका प्रूफ है। मतलब कोई शास्त्र कुछ कहे, कोई ज्ञानी कुछ कहे, उसको मान के बैठ जाओ, उससे आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान एक व्यक्ति का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। तो जब तक उसे स्वयं के अंदर स्वयं की अनुभूति नहीं होती, तब तक किसी दूसरे के द्वारा जो बताई गई बात है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए कहा कि यह तर्कों से परे है। और शंकराचार्य जी लिखते हैं विवेक चूड़ामणि में कि ग्रंथों का शब्द जाल चित्त को भटकाने वाला घना जंगल होता है, अतः मनुष्य को सबसे दूर हटकर आत्म तत्व को जानने का प्रयास करना चाहिए। व्हाट डज इट मीन? कि ये जो आत्म तत्व है ये पढ़ने पढ़ाने का विषय नहीं है, लॉजिक का विषय नहीं है, किसी के दूसरे के द्वारा बताए जाने से समझ आने वाली बात नहीं है। जब तक इसको मनुष्य स्वयं एक्सपीरियंस ना कर ले, अनुभव ना कर ले, तब तक इसे जानना नामुमकिन है, मुश्किल है। मेरे ख्याल आज की चर्चा को हम यहीं विराम दें तो ज़्यादा बेटर है। इसको फिर हम आगे जारी रखेंगे। एंड आई होप ये you could relate it to Bhagavad Gita, and I hope you enjoyed this session. Thank you so much. आप चाहेंगे तो हम इसे कल भी कंटिन्यू करेंगे या फिर जैसे आपकी इच्छा, एज यू विश। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शानवाज सर, बहुत ही अच्छे से आपने हमें आज इस के बारे में समझाया। यदि किसी का कुछ टेक अवे हो या बात करना चाहें तो आज के बारे में बात कर सकते हैं, आज के सेशन को लेकर।
राणा सर ने कहा है ना, ये स्वयं आत्म तत्व स्वयं अनुभव का विषय है। वही तो बात है, सेल्फ एक्सपीरियंस भी कैसे करना है। $1 million क्वेश्चन है जैसे। सर लगता है ना किसी के समझाने से अपने आप अब हम हाँ चर्चा वो तो ठीक करते है, हैं, वो तो बात ठीक है, करते हैं। किसी के समझाने से नहीं होएगा, सेल्फ रियलाइज करेंगे। वही तो रोज कोशिश करते हैं, सेल्फ ही तो रियलाइज नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली वही बात है कि हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, दूसरे से सुनते हैं या पढ़ते हैं। इन सब का फायदा ये है कि हमारे अंदर उस चीज को जानने की जिज्ञासा जागे, क्योंकि जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक ये ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। और जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए, उसके लिए मैं एक स्टोरी पहले ही सुना चुका हूँ। जब तक वो जिज्ञासा नहीं होगी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। वो एक बताया था ना मैंने कि गुरुजी शिष्य की उसे कहते हैं कि मेरे साथ चल नदी पे नहाने चलेंगे, और उसका गर्दन पकड़ के नदी में हाँ डुबो जी, हाँ दें, जी। है ना। कहते वो तो कहता है कि भाई मेरे को तो ज्ञान प्राप्ति के लिए ले गए थे, आप तो मुझे मारने चले थे। कह रहे तू ये बता कि जब मैंने तेरा सिर पकड़ के पानी में दे रखा, तेरे मन में क्या बात आ रही थी कि बस किसी तरह मैं बाहर निकल के मुझे सांस आ जाए। कह रहे जब तक तेरे अंदर ऐसी उत्कंठा जिज्ञासा ब्रह्म को जानने की नहीं जागेगी, तब तक कह रहे आत्मज्ञान की प्राप्ति असंभव है। अब हमें ये चेक करना चाहिए, ये बातें करने के लिए कि क्या हमारे अंदर इतनी तगड़ी जिज्ञासा है। अगर जिस दिन ये जिज्ञासा इस लेवल की हो गई तो आत्मज्ञान हो जाएगा। वही तो चक्कर है, हम संसार में फंसे रहते हैं सुबह से लेकर दिक्कत शाम ये है तक। कि हमारे अंदर वो जिज्ञासा उस लेवल की अभी तक आई ही नहीं। जिस दिन आएगी बिल्कुल। फिर ये बातें करने का कोई औचित्य ना तो रह जाएगा ना झूठ। सर वो फिर वही लगता है कि वो उसके लिए फिर जैसे आपने आज बताया कि धन या कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं होती, वो तो फिर वही दिखाई देता है। उसके बाद चाहे आपके पास धन है नहीं है, शरीर है नहीं है, कुछ भी चीज उसमें रुकावट नहीं बनती। एकमात्र हमारा लक्ष्य जब बन जाएगा कि हमें उधर ही देखना है। बिल्कुल। अगर कल यही चर्चा जारी रखते हैं, कल मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। सर यही जारी रखेंगे। जिज्ञासा आज ही पैदा कर रहा हूँ उसकी। इफ यू फील कन्वीनियंट तो 10-15 मिनट ले सकते हो।